हेलो दोस्तों, हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रांसमिशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बेल्ट के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं। दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे, जैसे सरफेस स्पीड क्या होता है, फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट का सरफेस स्पीड क्या है, एंगल ऑफ वी बेल्ट के काल्पनिक कोण कितना होता है और उसे किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, फ्लैट बेल्ट को और वी बेल्ट को। वी बेल्ट में हम ये भी देखेंगे कि उसके जो 5 प्रकार है वो कौन सा है और उसके जो विड्थ और हाइट के हिसाब से उसे कैसे बांटा गया है, एक टेबल के माध्यम से भी बताऊंगा। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन होगा, ट्रेपेज़ॉइड अर्थात समलंब चतुर्भुज वाला बेल्ट को और किस नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन होगा, टाइमिंग बेल्ट का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन को मैं बताऊँगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़े से आपको बताया जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। वर्तमान परिदृश्य में एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो किसी भी किताब को उठा के और मल्टी चॉइस में पढ़ना शुरू कर देता है कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन को पढ़ के हम अपना शिखर तक पहुँचेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। सच्चाई ये है, और यदि आप देखेंगे तार्किक बातें ये है कि जब तक आप चीज़ की बेसिक नहीं पढ़ते हैं तब तक आप यदि कोई भी मल्टी चॉइस उठा के सिर्फ फटाफट पढ़ लिए तो आपको एग्ज़ाम तक याद नहीं रहता है या आप 100% नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल बेसिक का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने लगा है। तो आप इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि आप बेसिक को पूरे पढ़ते हैं, कोई भी टीचर पढ़ाए, क्योंकि सभी टीचर अच्छे होते हैं, टीचर तो अच्छे होते ही है, टीचर अच्छा पढ़ाता है, किताब में सही लिखा है, लेकिन सिर्फ मल्टी चॉइस सॉल्व नहीं है या आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये एक छोटा सा मेरा सुझाव था। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप सभी वीडियो को देखें तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि आपको लगातार और सबसे पहले मेरा वीडियो को मिले। दोस्तों, आज हम बेल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बेल्ट क्या है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसको एक बार थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ से, मुझे क्वेश्चन याद रहेगा और आपको भी याद रहेगा। चलिए, भूलेंगे नहीं हम, और यदि भूल जाए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख देना कि ये सर आपने ये बताया था और बाद में मुझे आंसर नहीं मिल पाया। ओके दोस्तों, टाइप्स ऑफ बेल्ट में बेल्ट के बारे में आपको पता होगा कि बेल्ट अधिकतर नायलॉन का, रबड़ का, लेदर का, कपड़े, कैनवस, ये सब चीज़ों से मिलकर बनते हैं। हमने इसके बारे में लास्ट क्लास में बताया, और लास्ट क्लास में हमने ट्रांसमिशन ऑफ पावर के 2 वीडियो बना के चैनल में डाला है। आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बहुत सारे लिंक को देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। इसे आप ध्यान रखिए। दोस्तों, फ्लैट बेल्ट जो है आप इस प्रकार से देखेंगे, जो पुल्ली होते हैं, 2 पुल्ली, एक ड्राइवर पुल्ली और एक ड्रिवन पुल्ली, इस प्रकार से होता है दोस्तों। और यदि आप देखते हैं इस प्रकार से 2 पुल्ली के बीच फ्लैट बेल्ट को चलाया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो रेक्टेंगल होता है, आयताकार होता है, और इसकी चौड़ाई और मोटाई से इसका स्पेसिफिकेशन किया जाता है। तो शायद दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि फ्लैट बेल्ट का स्पेसिफिकेशन उसकी मोटाई और उसकी चौड़ाई से, विड्थ और थिकनेस से किया जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लंबाई से क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों इसकी लंबाई बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे आपने पुली लगाया, 2 पुली, उसके हिसाब से अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक मोटर में आपने कोई गेहूँ पिसाने वाले की बात कर लेते हैं, आपने चक्की देखे होंगे जहाँ गेहूँ पिसाने जाते हैं और आटा लेके आते हैं, तो वहाँ पे एक मोटर होता है और एक उसमें चक्की होता है जिसमें हालर बोलते हैं, उसमें डालते हैं। तो हर व्यक्ति के चक्की में जो स्पेस होता है उसके हिसाब से वो डिस्टेंस मेंटेन करता है, इसीलिए उसका लेंथ को जोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि ये अलग अलग साइज़ में आता है और इसे जोड़ना पड़ता है। बेल्ट फास्टनिंग टाइप में आपने सुना होगा कि वायर टाइप, लेग्रेले टाइप, क्रिस्टेंट जैक्सन टाइप, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों फ्लैट बेल्ट, और इसका ये हो गया स्पेसिफिकेशन, इसकी मोटाई अर्थात थिकनेस, और डब्ल्यू अर्थात थिकनेस, और इसकी विड्थ मतलब दोस्तों चौड़ाई, ठीक है, डब्ल्यू और टी से इसका साइज लिया जाता है। ये अधिकतर कैनवास के, लेदर के और रबड़, नायलॉन मिक्स बनाया जाता है। आवश्यकता के हिसाब से ये अलग अलग होता है। जहाँ पर तेलीय क्षेत्र होता है या पुली के मध्य तेल
या ऑयल के आने की संभावना होता है वहाँ पर लेदर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लेदर जो है वो ऑयल रेजिस्टेंस होता है, अर्थात ऑयल के साथ संपर्क नहीं बनाता है और वो लंबे जीवन काल तक भी चलता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन था कि सरफेस स्पीड कितना होता है। तो यदि ये 10 मीटर के डिस्टेंस हो तो उसके सरफेस स्पीड 1400 मीटर प्रति मिनट होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे निकाला गया है, मान लीजिए दो पुली के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है, तो उसको हम इतना चक्कर घुमाएंगे कि वो 1 मिनट में 1400 मीटर हो जाए। ठीक है, उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक पुली है, ये एक पुली है, इसके बीच में आप लगातार बेल्ट को चलाएंगे, लगातार चलाते जाएंगे, तो एक ये 10 मीटर है तो 10 फिर 20 30 40 ऐसा करके होते जाएगा, और 1400 मीटर जब हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि आप इसकी 1 मिनट हो जाना चाहिए। अर्थात आप 1400 को 10 से भाग देंगे तो कितना हुआ दोस्तों, 140। 140 चक्कर से ज़्यादा 1 मिनट में नहीं घूमने चाहिए। ये पूरे बेल्ट जो है 140 चक्कर से ज़्यादा नहीं घूमने चाहिए, अन्यथा ये बेल्ट इसके लिए सुरक्षित नहीं है। तो इसे बोलते हैं सरफेस स्पीड। ओके दोस्तों, यही हम जब वी बेल्ट में देखेंगे तो 1400 के जगह ये 1500 हो जाएगा। इसके सरफेस स्पीड वी बेल्ट का 1500 मीटर पर मिनट हो जाएगा। ओके दोस्तों, डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर ही होगा। ठीक है, दोनों में सेम डिस्टेंस, लेकिन ये 1500 मीटर हो गया और वो 1400। अगला देखिए दोस्तों, फ्लैट बेल्ट के बारे में और एक चीज़ जान लीजिए। फ्लैट बेल्ट का प्रयोग फ्लैट पुली में किया जाता है। आपने पुली देखे होंगे, इस प्रकार से रहता है। ये इसके आर्म है और ये इसके हब है, और इसको आर्म को बॉस भी बोलते हैं, और इसका फ्लैट फेस है। तो इसके बीचों बीच दो पुली जब होता है तो इसको हम इस प्रकार से चलाते हैं। तो ये है फ्लैट बेल्ट। अब हम देखेंगे वी बेल्ट। दोस्तों वी बेल्ट का बहुत स्पेशल रिक्वायरमेंट भी है और आपको याद भी रखना है। वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन समलंब चतुर्भुज अर्थात ट्रिपोजाइम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से होता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, और इसका एंगल जो है काल्पनिक एंगल 40 डिग्री होता है, 40 डिग्री। जब इसकी काल्पनिक डिग्री देखेंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा। और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, मैं इसे काट कर दिखाया। वी बेल्ट का प्रयोग वी पुली के साथ किया जाता है, और ये इसके कुछ टाइप्स है, जैसे एकल वी, सिंगल वी जिसको बोलेंगे। इसका जो दूसरा है वो मल्टीपल वी भी होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक ग्रुप भी हो सकता है। दोस्तों इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे इसके वर्गीकरण कैसे करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि इसका स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं। तो इसकी W अर्थात विड्थ ये हो गया, और थिकनेस दोस्तों ये हो गया थिकनेस, और इसकी लंबाई से भी लिया जाता है। दोस्तों लंबाई कैसे रहता है, तो लंबाई क्या है, ये स्टैंडर्ड आता है, क्योंकि वी बेल्ट जो है ये एंडलेस बेल्ट है, और इसके सीरा जो है वो जॉइंट किया हुआ रहता है, इसलिए इसे एंडलेस कहते हैं। इसकी जो टाइप्स है दोस्तों, इसका अपन टेबल देखेंगे। चलिए दोस्तों एक बार वी बेल्ट के इस टेबल को देख लीजिए। देखिए ये मैं बनाया वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन, और इसमें इस प्रकार से आप क्रॉस सेक्शन लाइन खींच देंगे जो 45 डिग्री में लाइन है ना दोस्तों। अब ये टी है मतलब थिकनेस है, और ये डब्ल्यू मतलब होता है विड्थ, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर एक टेबल में पूरा लिखा है। आपको ध्यान देना है कि ये आमतौर पर 1 2 3 4 5 अर्थात A B C D और E क्रॉस सेक्शन सिंबल है। ठीक है, अर्थात दोस्तों जब आप बेल्ट खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है, और जब इसका आप पूरा एक टेबल देखेंगे तो आपको इसका क्रॉस सेक्शन, उसके लेंथ और उसके पूरे थिकनेस, ये सारे चीज़ उसमें मिल जाता है। फिर देखिए आप यदि बी बेल्ट लेते हैं तो अर्थात आपको उसके जो ये वाला हिस्सा है विड्थ W, वो W जो है वो 17 mm होगा उसका, और इसके थिकनेस जो है ये भाग दोस्तों वो 11 mm होगा। इस प्रकार से जो कि ये जो 5 साइज होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइज है और कॉमन साइज है, यही इंडस्ट्रियल यूज में काम आता है। और इसका एक और साइज होता है जिसको हम सिंबल M नाम से जानते हैं, जो कि उसके चौड़ाई 10 होता है और थिकनेस 5.5 होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक M साइज भी आता है जो कि सबसे छोटा साइज होता है, आप यहाँ देख पा रहे हैं।
तो दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। मान लीजिए किसी बेल्ट का साइज सी है, तो दोस्तों उसकी जो विड्थ होगा वो 22 होगा और उसकी जो थिकनेस होगा वो 14 होगा। अब मान लीजिए किसी में ई लिखा हुआ है तो वो 38 का उसका विड्थ होगा, चौड़ाई होगा, और 23 mm जो है उसकी थिकनेस होगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि लंबाई कहाँ गया? तो दोस्तों लंबाई सभी बेल्ट का अलग अलग होता है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड लंबाई में मिलता है, इसलिए आप बेल्ट के लंबाई के अनुसार आपको स्ट्रक्चर खड़ा करना है। आपको पुली, दो पुली के बीच का डिस्टेंस कितना रखना है वो आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगा के फिर आप उतना कैलकुलेशन करके फिर उसके हिसाब से आप एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे या दोनों पुली के बीच के डिस्टेंस को रखेंगे और उसके बाद फिर आप पुली में बेल्ट को चढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था वी वेल्ड का एक बहुत ही ज़बरदस्त टेबल, आपको अच्छा लगा होगा ये। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा नंबर देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों तीसरा नंबर है राउंड बेल्ट। जैसे कि इसका क्रॉस सेक्शन राउंड में होता है और ये राउंड बेल्ट मीन्स होता है दोस्तों एक प्रकार के, आप रस्सी समझ सकते हैं, एक रस्सा समझ सकते हैं, एक रोप समझ सकते हैं। ये आमतौर पर जहाँ पर दोनों की डिस्टेंस कम से कम 8 मीटर से अधिक होता है, 8 मीटर से जब अधिक हो जाए तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अर्धचंद्राकार अर्थात हाफ मून या हाफ राउंड फेज वाले पुली के साथ किया जाता है। आपने कुएं में देखे होंगे, आपने किसी क्रेन में भी देखे होंगे। तो इसके बीच के डिस्टेंस जब 8 मीटर या उससे अधिक हो जाए तब इसका प्रयोग किया जाता है हाफ राउंड बेल्ट का। ठीक है, और यदि आपने आमतौर पर इसका देखा होगा आपके घर में सिलाई मशीन होंगे, सिलाई मशीन में भी इस प्रकार के बेल्ट लगे होते हैं, या कृषि उपकरण में छोटे छोटे जो कृषि उपकरण होते हैं मशीन में, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा होता है दोस्तों रिब्ड बेल्ट। देखिए ये एक बेल्ट है जिसका नाम है रिब्ड बेल्ट। इसको आप यदि याद रखना चाहते हैं, रिब्ड से आपको याद नहीं रहेगा तो रेबिट तो याद रहेगा। आपने देखा होगा, ये तो बेल्ट के मैं निचले हिस्से को बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, कि क्रॉस सेक्शन को बना रहा हूँ, तो इसमें जो इसके जो नीचे है ना सेरेटेड टाइप के, सेरेटेड कैसे होता है, झीरी झीरी इस प्रकार से, इस प्रकार से इसके निचले हिस्से इस प्रकार से रहता है। तो दोस्तों बेल्ट यहाँ लंबा बेल्ट इस प्रकार से बेल्ट है दोस्तों। ठीक है, इसके निचले वाले हिस्से आपको इस प्रकार से दिखेंगे। तो जो पुल्ली होगा दोस्तों, पुल्ली भी इस प्रकार से होगा, अर्थात इसमें भी सेरेटेड या झीरीदार पुल्ली भी होंगे। ये देखिए ये पुल्ली है, ये नीचे ऊपर नीचे दो हिस्सा में बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है दोस्तों, ये बीच में से मान लीजिए ये शाफ्ट लगा हुआ है। तो ये वहाँ यूज होता है जहाँ पर क्रीपिंग की संभावना होती है, अर्थात ये आपने सुना होगा कि बेल्ट गिर जाते हैं इस प्रकार से मूवमेंट के कारण। तो यहाँ पे दोस्तों क्रीपिंग की संभावना 0, क्योंकि ये जब दाएं बाएं होगी ही नहीं तो गिरेगी कैसे। तो इसलिए ये एक स्पेशल है, लेकिन ये खास करके CNC या एक्यूरेसी वाला मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो रिब्ड बेल्ट का, ठीक है, सेरेटेड पुली बोल सकते हो आप, झीरीदार पुली बोल सकते हो, में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो चलिए एक चित्र भी देख लेते हैं। इस चित्र को आप देखिए, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं टूथ वेल्ड। दोस्तों ये टूथ मतलब होता है कि दांते की तरह होंगे ये, इस प्रकार से जो दांते होते हैं इस प्रकार से। मैं अंदरूनी भाग को बना रहा हूँ इस प्रकार के बेल्ट के, ये इसके अंदरूनी भाग है और ये दांत एक प्रकार के दांत के जैसे है, एक दांत गैप है, आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों इसका प्रयोग जहाँ पर 0 लॉसेस करना रखना है, अर्थात किसी भी प्रकार के मूवमेंट में लॉसेस नहीं होना चाहिए, अर्थात बेल्ट और पुली के बीच में कभी भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो प्रोग्राम सेट जो रहता है वो बिगड़ जाता है, खास करके CNC मशीन में। इसके एक और नाम है टाइमिंग बेल्ट। दोस्तों टाइमिंग बेल्ट का बड़ा ही रेशो है, खेल है। टाइमिंग बेल्ट में थोड़ा सा भी यदि एक घाट बोले तो एक टिथ
पोजीशन से चेंज हो जाएगा तो जो टूल लेने का पोजीशन है या काटने का पोजीशन है वो पूरा ही चेंज हो जाएगा, उसका प्रोफाइल ही ख़राब हो जाएगा जॉब का, क्योंकि वो जिस प्रोग्राम में सेट है वो उसमें एक टेकोमीटर लगा होता है और वो रीड गलत कर देता है और सारे प्रोग्राम को ही गड़बड़ कर देता है। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है, CNC मशीन में इसका प्रयोग करते हैं, या प्रोग्रामिंग वाला जॉब हो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग इस प्रकार की पुल्ली में करते हैं जहाँ पर उसमें भी पुल्ली को हम गियर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये गियर टाइप के पुल्ली है। इसमें इस प्रकार से दांते कटे होते हैं, उसकी पूरी परिधि पर दांते कटे होते हैं। गोल मान लीजिए पुल्ली है तो ये जो दांत उठा हुआ है वो दबा हुआ में चला जाता है, जो दबा हुआ भाग है इसके उठा हुआ भाग उसके साथ मैच करता है। और इसमें क्या होता है कि स्लिपेज का कोई भी संभावना नहीं बचता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि टूथ बेल्ट का एक और नाम टाइमिंग बेल्ट भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देखा। और अगला जो है 6 नंबर लिंक बेल्ट। तो दोस्तों लिंक एक छोटे छोटे ये पट्टी इस प्रकार से लिंक से जुड़ के बनते हैं, ये इस प्रकार से जुड़ता है दोस्तों। लिंक जो है दोस्तों ये छोटे छोटे टुकड़े से बनने का कारण है कि कभी यदि एडजस्ट करना है या लंबाई बढ़ जाती है तो जैसे साइकिल की चेन सिंगल चेन रहता है, उसके हम रिविट को खोल के हम एक दूसरे पोजीशन में डाल के टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, उस प्रकार से हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसे जोड़ना आसान है। और इसका खास करके ऐसे जगह में प्रयोग किया जाता है जहाँ पर ऑलरेडी 2 पुली इस प्रकार से लगा हुआ है कि आप ओपन बेल्ट इसके ऊपर नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि आपको ये मशीन इस प्रकार से लगा हुआ है कि आपको एक साइड से डालना है यहाँ से और उधर से घुमा के लाके उसके एंड को यहाँ पर जोड़ देना है, अन्यथा आपको मशीन के दूसरा पार्ट भी खोलना पड़ सकता है पुली में बेल्ट चढ़ाने के लिए। तो खास करके इन जगह में करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों साइकिल में आपको चेन चढ़ाना है तो क्या करना पड़ता है, एक साइड जो गियर साइड है उसमें तो आप चढ़ा देते चेन को, लेकिन जो ऑपोजिट साइड है पीछे वाला पहिए वाला साइड वहाँ आपको चेन चढ़ाना है तो क्या करना पड़ता है, आपको पूरे असेंबली खोलना पड़ेगा यदि आप एंडलेस चेन का प्रयोग नहीं करते। और एंडलेस वाला है तो आपको क्या ईजी हो गया, आपने एक साइड से डाला खोल के उसको नीचे से घुमा के लाया और रिबीट को फिर से जोड़ दिया, हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार की जगह में इसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पर पार्ट्स को खोले बिना उसको वेल्ड को जोड़ना होता है। इसका जो लाइव एग्जांपल है आपने देखे होंगे, जो जनरेटर होते हैं मोटर जनरेटर, छोटे छोटे जनरेटर शादियों में डीजे बजाने के लिए छोटे वाले जो यूज करते हैं या डिस्को लाइटिंग वाले यूज करते हैं, उनके पास जो जनरेटर होते हैं खास करके जो वाटर कूलिंग वाला है उसमें इस प्रकार के बेल्ट आपको मिल जाएंगे, या खेती किसानी वाले के पास भी मिल जाएंगे, आप इसे ज़रूर देखना। तो दोस्तों मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश किया। टाइमिंग बेल्ट वो टाइमिंग बेल्ट हो, सरफेस स्पीड हो या वी बेल्ट का काल्पनिक कोण हो, ये सारी चीज़ बताया मैंने, स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया। और यदि दोस्तों आपको लगता है कि और भी कुछ जानना है इसमें तो अब मुझे आप कमेंट्स करना। और इसके जो और भी बाकी चीज़ है, अब हम पुल्ली के टाइप्स देखेंगे। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि आपको हर एक चीज़ को बताया जाए और मैंने आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। यदि आपको लगता है कि और भी कोई चीज़ जहाँ आपको जानना है तो मुझे आप कमेंट्स करिए और कमेंट्स करके बताइए कि मुझे इसके बारे में और थोड़ा जानकारी दे दीजिएगा। मेरा एक नंबर है व्हाट्सअप में, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9424432368। दोस्तों इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करना और आपको जो भी समस्या है मुझ तक ज़रूर पहुँचाना। तो दोस्तों कैसा रहा ये वीडियो आप मुझे बताइए, आपका अनुभव बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और यदि पसंद नहीं आए तो डिसलाइक के साथ साथ आप लिखना ज़रूर कि इसलिए पसंद नहीं आया। इस प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।